हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, इसमें लिखा हुआ है कि दिव्यांगों के लिए 10 ज़रूरी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्स। तो आप सोच रहे होंगे कि इन डॉक्यूमेंट्स का किसको नहीं पता। ये तो सभी के पास होते हैं और ये तो सभी के पास होंगे भी, ऐसा नहीं है। मैं आज आपको इन डॉक्यूमेंट्स की इम्पोर्टेंस बताऊंगा। जितने 10 डॉक्यूमेंट्स है वो एक दिव्यांग भाई बहन के लिए क्यों ज़रूरी है, ये सब बातें इस वीडियो में की जाएगी। सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार ये डॉक्यूमेंट्स किन किन के पास होने चाहिए। इन सब डॉक्यूमेंट्स में से 4 डॉक्यूमेंट्स आपको ऐसे बताऊंगा कि जो आपके पास में हर हाल में होने चाहिए, जो आपके लाइफ टाइम काम आएंगे। वो भी कैसे, सब कुछ बताऊंगा। क्या क्या कमी है आपके डॉक्यूमेंट्स में, क्या क्या आपको सुधार करवाने हैं। और अभी जैसे स्मार्ट कार्ड बन रहा है, अगर आपको बस में यात्रा करनी है तो आप केवल यूडीआईडी कार्ड दिखाते हैं। कभी कभी आपको होता है कि उसमें बस वाला आपसे कहता है कि स्मार्ट कार्ड लाइए। आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आपको आयुष्मान कार्ड के बारे में भी पता होना चाहिए, रेलवे कार्ड के बारे में भी पता होना चाहिए, यूडीआईडी कार्ड के बारे में भी पता होना चाहिए। सब चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वीडियो बहुत लंबा नहीं करेंगे, सब बातें इस वीडियो में लेकिन हम देखेंगे। दोस्तों, आपके लिए एक काम है। सरकार ऐसी सरकार है कि जो दिव्यांग जरूरत से रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस के कैंप नहीं चलाती है। जितने हामी लोगों के भाई बहन, जितने दिव्यांग हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं या जिन तक सरकार की पहुंच ही नहीं है, वो उन बेचारों से पूछो, उनको तो बहुत सारी स्कीम के बारे में नहीं पता, बहुत सारे कार्ड के बारे में नहीं पता। उनको आर्थिक स्थिति से तो जूझ ही रहे हैं वो, फिर भी उनको कहीं आने जाने के लिए पैसा देना पड़ता है। तो इस सब में अगर कोई साथ दे सकता है तो आप ही सब लोग साथ दे सकते हैं, हम ही सब लोग साथ दे सकते हैं। मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ, आप इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर भेजिए। कम से कम अपना भी कुछ दायित्व समझिए, अपनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए कि हमको क्या करना चाहिए अपने दिव्यांग भाई बहनों के लिए। हम किसी के पर्सनली किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते, कम से कम हमारे हाथ में मोबाइल है तो हम इतना तो कर सकते हैं कि उन सब के लिए भेज सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी व्यूज़ के लिए, सब्सक्राइबर के लिए करूँगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरा मन इस बात में लगता है कि जितने भी दिव्यांग हैं, कोई भी ऐसा दिव्यांग भाई बहन ना रह जाए जिसको किसी बात के बारे में ना पता हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आप लोगों को जितनी भी जॉब आती है सबसे पहले वीडियो बनाकर अपलोड कर देता हूँ, इसीलिए ताकि सबको पता चल जाए, है ना। तो अगर व्यूज़ आएंगे भी या अगर सब्सक्राइबर बढ़ेगी भी तो हम लोगों की एक पूरा परिवार हो जाएगा यूट्यूब पे, तो बहुत अच्छी बात है। ताकि जो भी कोई नई स्कीम आए तो वो सबको ही पता चल जाए, सारे दिव्यांग भाई बहनों को उसका लाभ हो। तो इसलिए आप ये सोच के ऐसा काम करिए कि सब तक पहुंच जाए। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग भाई बहनों के बाद में शेयर ज़रूर करना। प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करना। मैं चाहता हूं कि सबको हर बात का पता होना चाहिए। आजकल डिजिटल ज़माना है, सरकार कुछ नहीं करती है तो छोड़िए, सरकार अवेयरनेस कैंप नहीं चलाती है तो छोड़िए, क्या करना है हम सबको पता है। हमको सबको क्या करना है वो हम करेंगे। मैं वीडियो बनाऊंगा, आप शेयर करिए। अगर आप में एबिलिटी है वीडियो बनाने की तो आप वीडियो भी बनाइए। जिस तरीके से आप कर सकते हैं वो आप करिए, आपके लिए खुली छूट है। दोस्तों, मैं आपको 10 ऐसे डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा जो आपके लिए ज़रूरी है, बिल्कुल लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, यदि आप दिव्यांग हैं तो आपकी दिव्यांगता का तभी पता चलेगा कि आप दिव्यांग है कि नहीं है। अगर आपके पास में ये यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आप कहीं भी अगर जॉब में जाएंगे तो आपको बिना इसके जॉब दी ही नहीं जाएगी डिसेबिलिटी कैटेगरी में। नॉर्मल में आप इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि आप डिसेबल्ड हैं, लेकिन अगर आपके पास में डिसेबल्ड यूडीआईडी कार्ड है और आपने कोई रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर लिया है तो आपको जॉब देने से कोई बाहर नहीं कर सकता है। बस में आपका यूडीआईडी ये काम करेगा, ट्रेन में आपका यूडीआईडी काम करता है, ये भी होना ज़रूरी है। बाकी मैं ट्रेन के लिए स्पेशली जो कार्ड है वो भी बताऊंगा। आपकी डिसेबिलिटी का इसी कार्ड से पता चलता है कि आप डिसेबल्ड है, कितना % है, इस पर सब कुछ लिखा रहता है, आपका नाम वगैरह सब कुछ लिखा रहता है। तो अगर आपके पास में ये बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक आपने ये नहीं बनवाया है तो इसको जल्द से जल्द अपने सीएमओ ऑफिस में जाकर बनवा लीजिए। और ये बनना बहुत ज़रूरी है ऑल इंडिया के दिव्यांगों के लिए, इसलिए इसको ज़रूर बनवा लेना अगर अब तक आपने नहीं बनवाया है। इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, ये तो लगभग सबके पास होगा, लेकिन जिनके पास नहीं है कोशिश करिए कि उनके अपने थ्रू उन लोगों का बनवाइए। उनको कहिए कि इस तरीके का डिसेबिलिटी कार्ड आपके पास में होना चाहिए और बनना चाहिए। तो इस कार्ड को भी ज़रूर बनवाना है सभी दिव्यांगों को, तभी पता चलेगा कि आप दिव्यांग हैं। भले ही आप दिख रहे हो लेकिन इसके बिना आप दिव्यांग नहीं माने जाएंगे। यूडीआईडी का ही ये दूसरा बड़ा वाला सर्टिफिकेट है। जब आप यूडीआईडी अप्लाई करते हैं तो उसी के साथ में ये भी बनता है। आप इसको भी अपलोड करके ज़रूर रखना। ये ऑनलाइन वाला होता है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आप इसको
डाउनलोड करके अच्छे से लेमिनेशन करवा के बहुत अच्छे से रखना, ये भी आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। इससे पहले ये ऑफलाइन वाला चलता था, ये भी अगर आपके पास में है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब क्योंकि डिजिटल दुनिया होती चली जा रही है तो इसलिए आपके पास में ये वाला और ये UDID कार्ड होना ज़रूरी है। अगर ये नहीं भी है तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपके पास में है तो इसको भी सेफ रखिए। अगर आपके पास में सिर्फ यही है तो ये वाला कार्ड ज़रूर बनवा लीजिए और ये UDID कार्ड ज़रूर बनवा लीजिए। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा रेलवे का दिव्यांगजन आइडेंटिटी कार्ड, इंडियन रेलवे दिव्यांगजन आइडेंटिटी कार्ड। अगर आपको रेल में यात्रा करनी है, आपको ट्रेन से जाना है, आपके पास उतने पैसे नहीं हैं कि आप इतना अफोर्ड कर पाओ, मान लीजिए आपको लखनऊ से मुंबई जाना है या आपको अपने घर से कहीं दूर जाना है, तो उसका जितना किराया होता है वो किराया इतना आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपका ये दिव्यांगजन कार्ड ज़रूर बना होना चाहिए। जब आप इससे अपना ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो उसमें आपका मिनिमम चार्ज पड़ता है, बहुत ही कम, बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर आपका चार्ज पड़ता है। अगर आपका 100% का ये बना है, आप ब्लाइंड है या आप चलने में अक्षम हैं, तो आपके साथ में जाने वाले का भी आधा पैसा पड़ता है, वो आपके साथ में आराम से जा सकता है। इस कार्ड की बहुत वैल्यू है, इसलिए आपके पास में ये कार्ड ज़रूर होना चाहिए। दोस्तों ये कार्ड किस तरीके से अप्लाई करने हैं, किस तरीके से बनाना है, इनके बारे में मैं अलग अलग आने वाले टाइम में सेपरेट वीडियो बनाता रहूँगा और बहुत अच्छे से बताऊंगा। घर बैठे ही ये कार्ड अप्लाई हो जाता है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अप्लाई होने के बाद में फिर इसको डाउनलोड भी आप अपने आप ही कर लेंगे। किस तरीके से करना है ये सारी बातें मैं आगे वीडियो में, इस वीडियो में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आने वाली सेपरेट वीडियो में मैं आपको बताता रहूँगा। अब अगला कार्ड आता है हमारे पास में स्मार्ट कार्ड। अब आप सोच रहे होंगे ये स्मार्ट क्या है, ये तो हमारे पास है ही नहीं है। बहुत लोगों ने ये बनवा भी लिया होगा। जितने भी सिटी इलाके हैं या जहाँ पर बसेस चलती है, तो आजकल बस में ये स्मार्ट कार्ड देखने लगे हैं कि आप अपना स्मार्ट कार्ड दिखाइए, इसलिए आपको ये स्मार्ट कार्ड भी बनवाना बहुत ज़रूरी है। स्मार्ट कार्ड किस तरीके से बनवाना है, किस तरीके से बनेगा, इसकी मैं अलग से सेपरेट वीडियो आपको दूंगा। तो आप इसको याद रखिए कि आपको अगर आप बस में यात्रा करते हैं तो UDID कार्ड के साथ में आपको ये स्मार्ट कार्ड बनवाना भी ज़रूरी है, ये भी बनवाना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों सबसे ज़रूरी है आपको एजुकेटेड होना चाहिए, आपको पढ़ा लिखा होना चाहिए। जो भाई बहन नहीं पढ़ पाए हैं किसी वजह से, किसी भी वजह से, तो कोई दिक्कत नहीं है, इस मार्कशीट के बिना खैर कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जो 4 इंपॉर्टेंट बताए हैं दिव्यांगता के लिए, वो UDID कार्ड, दिव्यांग सर्टिफिकेट, रेलवे कार्ड और बस कार्ड, ये आपके पास मैंडेटरी होना चाहिए। आगे के जो मैं बताऊंगा वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर होगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एजुकेटेड होगी तभी तो आपको जॉब मिलेगी, अगर आप पढ़े लिखेंगे नहीं तो आपको जॉब कैसे मिलेगी। चाहे आपके पास में UDID कार्ड हो या कुछ हो, बस आपको वो लाभ मिल सकता है, पेंशन मिल सकती है, आने जाने में छूट मिल सकती है, लेकिन अगर आप जॉब पाना चाहते हैं तो उसके लिए एजुकेटेड होना ज़रूरी है। समाज में अगर आपको रहना है तो एजुकेटेड होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि समाज में अगर आप पढ़े लिखे नहीं तो नहीं रह पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एजुकेशन होना एक दिव्यांग व्यक्ति के लिए, खासकर दिव्यांग व्यक्ति के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आधार कार्ड के बिना आजकल कोई भी काम नहीं होता है। भले ही सरकार ये कहती है कि ये आधार कार्ड को, कई गाइडलाइन ऐसी भी आई कि ये मैंडेटरी नहीं होना चाहिए हर जगह पर, सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा, लेकिन फिर भी भारत सरकार के द्वारा जब ये जारी किया गया है तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इसलिए जिन भी भाई बहनों का अभी तक आधार कार्ड नहीं बना है वो ज़रूर बनवा लीजिए। लगभग सबका बना है, फिर भी अगर आपके जानने में कोई है तो उनको बताइए कि वो आधार कार्ड ज़रूर बनवाएं। एक बात और, आपका जो नेम है, आपका जो नाम है, वो आपकी हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, आपके आधार, आपके पैन कार्ड, आपकी UDID कार्ड, हर जगह पर सेम होना चाहिए। जब आपका हर जगह पर सेम होगा तो आपको जॉब में कोई दिक्कत नहीं होती। अगर आपके नाम में हाई स्कूल पे कुछ और है और आधार पे कुछ और लिखा है, मान लीजिए अगर कोई सरनेम भी गलत है, तो इसकी वजह से आप कई योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। मान लीजिए आपको कहीं स्कॉलरशिप भरनी है, तो जैसे नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना होता है तो उसमें ज़रूरी होता है कि हाई स्कूल की मार्कशीट पे और आधार पे नेम जो होना चाहिए, नाम जो होना चाहिए, वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। इसलिए अगर आपकी मार्कशीट में या आपके आधार में या आपके UDID कार्ड में अगर कोई करेक्शन है, नाम वाम गलत है, तो उसको सही कर लीजिए। दोस्तों अगला आपके पास में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए पैन कार्ड। पैन कार्ड की इम्पोर्टेंस आज के ज़माने में बहुत है। इस डिजिटल दुनिया में आपके पास में एक पैन कार्ड भी होना चाहिए। अगर आपने नहीं बनवाया है तो बनवा लीजिए ज़रूर, आपका पैन कार्ड भी होना चाहिए। दोस्तों अपने अधिकार के लिए, अपने वोटिंग अधिकार के लिए आपके पास में ये पहचान पत्र भी ज़रूर होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा
ये कार्ड भी आपके पास में ज़रूर होना चाहिए, तभी आपको अधिकार है, आप वोट दे सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी की सरकार चुन सकते हैं, है ना। कई जगह पर और भी काम आता है, तो इसलिए आपके पास में अगर ये नहीं बना है तो इसको भी ऑनलाइन आप अप्लाई कर दीजिए, ऑनलाइन भी हो जाएगा या अपने डिस्ट्रिक्ट से भी बनते हैं, वहाँ से बनवा लीजिए। अगर बना है तो बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों अगला कार्ड बहुत ज़रूरी कार्ड है, ये भी आयुष्मान कार्ड। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि एक अगर किसी परिवार में कोई दिव्यांगजन होता है तो उनकी देख रेख में इतना पैसा लग जाता है कि घर वालों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो जाती है। सभी लोगों के लिए लगभग अगर किसी के घर में दिव्यांग है तो उनकी आर्थिक स्थिति ज़रूर कमज़ोर हो जाती है। एक दिव्यांग बच्चे की देखभाल करने में और उसके ऊपर उसका इलाज करने में, उसका खर्च करने में, पैसे लगाने में काफ़ी स्थिति कमज़ोर हो जाती है। इसलिए अगर आप बनवा सकते हैं तो ये आयुष्मान कार्ड आपके पास में ज़रूर होना चाहिए। ऊपर वाला ना करे ऐसा हो कि आपके कुछ ऐसी बीमारी आ जाए या ऐसी कोई दिक्कत आ जाए जिसके लिए आपके पास में इतना पैसा ना हो, तो अगर आपके पास में ये आयुष्मान कार्ड होगा तो कम से कम आपके घर वालों को, परिवार को एक सपोर्ट मिलेगा और इसके द्वारा जो इलाज होगा मिनिमम पैसों में आपका इलाज हो जाएगा। दोस्तों ये कार्ड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यानी अगर ये कार्ड आपके पास नहीं है तो ये भी ज़रूर बनवाइए। अगर आप बनवा सकते हैं, अगर आप अभी स्टूडेंट लाइफ में तो आपके पापा का जो राशन कार्ड बना होगा उसमें आपका नाम होगा ही, लेकिन अगर आप बनवा सकते हैं तो राशन कार्ड भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कई सारी योजनाएं सरकार की ऐसी है जिसमें राशन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको अनाज मिलना है या कोई और योजना है, तो उन सब के लिए राशन कार्ड भी होना ज़रूरी है। ये 10 के 10 डॉक्यूमेंट्स जो है ये दिव्यांगजनों के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों मेरी एक बात ज़रूर याद रखना, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि इस वीडियो को जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले या जितने भी ऐसे क्षेत्र में रहने वाले दिव्यांग भाई बहन हैं जिनको कई सारी योजनाओं का नहीं पता चलता है, ज़रूर भेजना ताकि वो हम लोगों के चैनल से जुड़े। ये चैनल आप सबका है, मेरा अकेले का नहीं है। आप सबके सपोर्ट से ये चैनल इतना ग्रो हुआ है, इसलिए आप सबका ही सपोर्ट रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा भारतवर्ष में जितने भी दिव्यांग हैं लगभग सारे दिव्यांग इस चैनल से जुड़े। तो कोई भी अगर योजना आएगी, मुझे कुछ भी बात ऐसी पता चलेगी जो दिव्यांगों के हित में अच्छी होगी, तो मैं उसको आपसे ज़रूर शेयर करूँगा, हमेशा शेयर करता रहूँगा। बस आपका सपोर्ट इतना रहे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करना। कमेंट में आपकी कोई भी क्वेरी है, आपको किसी भी तरीके की कोई वीडियो चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स के ऊपर या कोई किस तरीके से अप्लाई वगैरह करना है, तो आप अपनी राय भी हमको बताते रहना। बाकी मैं अपनी तरफ से तो मुझे जितना लगता है कि जो चीज़ बतानी चाहिए वो हमेशा बताता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।